नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो जो कि बहुत ही स्पेशल है, इसमें हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक के टॉप 50 प्लस एमसीक्यूज को करेंगे डिस्कस। और देखो दोस्तों, एक जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, इसमें हम 500 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। तो इसके पहले 100 प्रश्न अपलोड हो चुके हैं, उस पर डिस्कशन किया जा चुका है। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा, उसको जाकर वॉच कर लीजिए। और देखिए, यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये सीरीज बहुत जरूरी है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। आज के जो प्रश्न हैं उसको आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके टेस्ट के लिए होता है। तो प्रश्न आज का पहला ये होगा, बताओ कि यूजीसी ने शिकायतों के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। फटाफट गूगल करो, लेकिन आंसर जरूर लिखना। एक बार आंसर लिख दोगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो भूलेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये आपकी बेहतरी के लिए है। तो यूजीसी ने शिकायतों के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। वैसे विकल्प जो अगर आप पढ़ लोगे तब भी आंसर इसका आप दे पाओगे। चलो शुरू करते हैं आज की सीरीज। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहां पर खोला जाएगा। वैदिक तारामंडल नामक जो मंदिर है यह इस्कान का मंदिर है और ये कहां पर खुलेगा, तो पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन में है संजय कुमार वर्मा, अमित कुमार, आर के त्यागी, अमित सक्सेना। सही जवाब है ऑप्शन ए, संजय कुमार वर्मा। कौन सा राज्य भारत का पहला संशोधित जैव ग्राम वाला राज्य बन गया है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि अगर पेपर सेटर के दिमाग में ये क्वेश्चन एक बार भी क्लिक हुआ तो डालेगा जरूर। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। पोषण अभियान योजना को लागू करने में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। अब ये जो पोषण अभियान योजना है इसको लागू करने में टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। आगे मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है। अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करो और बताओ। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं। ठीक है, यूनेस्को का एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ है, उसमें भारत के कौन कौन से शहर शामिल हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन है वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। बाकी आप देख ही रहे हैं। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए। अच्छा, बता सकते हो कि वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर ये किस प्रदेश के शहर हैं। तो देखो दोस्तों, वारंगल मिलेगा आपको तेलंगाना में, त्रिशूर और नीलांबूर मिलेंगे आपको केरल में। तो ये याद रखना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र किस वर्ष तक $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो स्वास्थ्य क्षेत्र जो है वो किस वर्ष तक $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बताइए। देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन 2025, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा RRTS मार्ग ऐप आधारित टोकन मुक्त टिकट प्रणाली उपयोग करने वाला भारत का पहला RRTS कॉरिडोर बन गया है। अच्छा देखो, एक ही कॉरिडोर है भारत में भी, ठीक है। यहाँ पर जो विकल्प हैं, अगर आपको कॉरिडोर का नाम पता है तो बस एक ही है और वही इसका आंसर ही बनेगा। याद करो वो कॉरिडोर कौन सा है, RRTS। तो ये है दिल्ली मेरठ, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। RRTS मतलब रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की दिविता राय ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है। दिविता राय, ये हैं दिविता राय। इनकी उम्र कितनी है, 23 वर्ष। और ये कहाँ से हैं ये बताना है आपको। ये बन गई है मिस दिवा यूनिवर्स 2022। तो दोस्तों ये रहने वाली है कर्नाटक की। दिविता राय ने मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब जीतकर इसे अपने नाम किया है। इनकी उम्र 23 साल है और अब 71वें मिस यूनिवर्स 2022 पेजेंट में ये भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, बताइए कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वही जो राम लखन और परदेश जैसी जो फिल्में हैं उसके निर्माता निर्देशक हैं। तो ये हैं सुभाष घई। दैट इज ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है। बेल्जियम का फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, नहीं। सर्जियो पेरेज, नहीं। चार्ल्स लेक्लर, नहीं। सही जवाब मैक्स वर्स्टेपन है।
ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के निवासी, ये भी याद रखना आप, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 64वें रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? प्रश्न 5 स्टार है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 64वां रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सोथियारा चिम कंबोडिया, बर्नाडेट मैड्रिड फिलीपींस, तदाशी हटोरी जापान और गैरी बेनचेगिब इंडोनेशिया। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जी हाँ, उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, कंबोडिया के सोथियारा चिन और फिलीपींस की बर्नाडेट मैड्रिड और तदाशी हटोरी, ये कहाँ के हैं? जापान के हैं, और इंडोनेशिया के गैरी बेनचेगिब, ठीक है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। ये चारों लोग कौन हैं? इन्होंने 64वां रोमन मैग्सेसे अवार्ड जीत लिया है। किस देश के शहर मरखम के एक सड़क का नाम संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? मरखम ये शहर है, उसका एक सड़क होगा AR रहमान के नाम पर। ये शहर है कनाडा में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जब उद्घाटन हो रहा था तो वहाँ पर AR रहमान जी मौजूद भी थे। अगला क्वेश्चन, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत औपचारिक रूप से किस शिपयार्ड लिमिटेड से अधिकृत किया गया है? INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत औपचारिक रूप से किस शिपयार्ड लिमिटेड से अधिकृत किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर बनेगा, बताओ, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन कहाँ पर है? कोच्चि, कोच्चि मतलब केरल। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? प्रश्न आसान है और कई बार चैनल पर डिस्कस भी किया जा चुका है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ठीक है, अखिल भारतीय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं कल्याण चौबे। तो इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था किसको, बताओ, याद करो, मैंने बताया था, इन्होंने बाईचुंग भाटिया को हराया था, ठीक है। और सचिव भी बदल गए हैं, सचिव बन गए हैं डॉक्टर साजी प्रभाकरन, ठीक है। हाल ही में भरतौल गांव 100% RO पानी वाला पहला गांव बना है। तो भरतौल गांव कहाँ मिलेगा आपको? यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में या फिर झारखंड में? तो ये कमाल की बात है कि भरतौल गांव में 100% RO पानी की व्यवस्था कर दी गई है और ये यूपी में स्थित है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। बरेली जिले में जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको भरतौल, और ग्रामीणों के घर घर तक RO का पानी पहुँचा दिया गया है इस गाँव में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित होगा? क्योंकि भारत का पहला है और नाइट स्काई सेंचुरी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको 4 स्टार दे लेते हैं और इसका आंसर बताओ कि ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित होगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, दैट इज लद्दाख में। जी हाँ, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2022 में अधिकतम औद्योगिक निवेशन आकृष्ट किया है? 2022 में अधिकतम औद्योगिक निवेशन आकृष्ट किया है किस राज्य ने? तो दोस्तों इसका आंसर गेस करो। इसका आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश ने। है ना कमाल की बात, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश प्राप्त किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? अब देखो ये भी पहला है, लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र। लिथियम सेल आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो ऐसे सेल होते हैं, सूखे सेल, ड्राई सेल होते हैं ना, उनको कहते हैं लिथियम सेल। तो भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र का उत्पादन पूर्व शुभारंभ किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 16 सितंबर 2022 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इसको लॉन्च किया है। यह संयंत्र वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों में से एक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है इनको। तो मैं आपको हिंट देता हूँ ये कौन है। देखो ये ना अनिल अंबानी की समधन है, ठीक है, नीता अंबानी की। और ये कौन है? ये स्वाति पीरामल है। स्वाति पीरामल एक उद्योगपति भी हैं और जानी मानी वैज्ञानिक भी हैं। तो प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को हाल ही में व्यापार, उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्वाति पीरामल फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और ग्लास पैकेजिंग में
रुचि रखने वाले व्यवसाय समूह मुंबई मुख्यालय वाले पीरामल समूह की उपाध्यक्ष हैं। यह सम्मान उन्हें कब मिला था? 15 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पहले तो आपको पता ही होंगे, रट लिया होगा आपने, कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। अब बताना है कि 76वें कौन बन गए हैं। अब तक भारत में कुल 76 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, तो ये बन गए हैं प्रणव आनंद। इनकी उम्र कितनी है? मात्र 15 वर्ष। तो ये निवासी कहाँ के हैं? बेंगलोर के। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर नाम हासिल करने होते हैं। इसके अलावा उनकी लाइव रेटिंग 2500 ELO अंकों से अधिक होनी चाहिए, तब जाके उनको ग्रैंड मास्टर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में कौन सा देश 2023 में SCO का अस्थायी सदस्य बनेगा? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 2023 में अस्थायी सदस्य बनेगा वो बनेगा ईरान। जैसा कि आपको पता ही है कि SCO की अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा? हमारा प्यारा भारत। तो उसी में ईरान जो है अस्थायी सदस्य बनने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने सचिवालय के नए भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा है ना? अच्छा प्रश्न। सचिवालय के नए भवन का नाम होगा डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, और ये राज्य बना है तेलंगाना। दैट इज ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, बी। फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मुकदमों में राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जो फास्ट ट्रैक अदालतें चलती हैं उसमें जो पेंडिंग केसेज हैं, लंबित मुकदमे, तो सबसे ज़्यादा जो लंबित मुकदमे हैं किस राज्य में हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में है, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एक प्रश्न और भी एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल जी। ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये याद रखना आप। CM केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे शामिल किया गया है? PM केयर फंड, शायद मैंने CM बोला तो गलत हो गया, ये PM है, ठीक है। प्रधानमंत्री केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे शामिल किया गया? रतन टाटा को, करिया मुंडा को और न्यायमूर्ति KT थॉमस को। सही जवाब इसका ऑप्शन डी बनेगा। बिल्कुल याद रखना कि अब ट्रस्टी के रूप में रतन टाटा, करिया मुंडा और न्यायमूर्ति KT थॉमस हैं PM केयर फंड के अंतर्गत। अच्छा, PM केयर फंड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये स्थापित हुआ था 28 मार्च 2020 को, कोविड-19 जैसी पेंडेमिक से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे और सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि की शुरुआत की है? मतलब एक दिन बैग लेकर नहीं जाना है, वहाँ पर खूब खिलाया जाएगा। तो ये काम किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? दोस्तों इसका आंसर बन जाएगा बिहार। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, बिहार राज्य सरकार। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहां पर स्थापित करेगा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र ये कहां पर स्थापित होगा? कोंडागांव छत्तीसगढ़, हजीरा गुजरात, जयपुर या फिर कृष्णागिरी में? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, हजीरा में यह स्थापित होगा। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्र और भारत का पहला रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों में सबसे टॉप पर कौन है? यानी कि भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये अफसोस की बात है कि नई दिल्ली है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, दूसरा शहर बम्बई है, तीसरा शहर बेंगलुरु है। मतलब तीनों ही शहर टॉप के शहर हैं और तीनों ही महिलाओं के लिए असुरक्षित माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NCRB की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो, अभी जो मैंने बताया था वही, उसी की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या से होने वाली मौतों का प्रतिशत कितने प्रतिशत से बढ़ गया है? तो फ्रेंड्स देखो, आत्महत्या की दर बढ़ गई है, कितनी? 7.2%। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ये रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना कि हादसों में सर्वाधिक मौत कहाँ पर होती है, किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को, इसके बाद पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस ये होता है 22 मई को। तीनों रट लेना। तो प्रश्न क्या है कि विश्व जल दिवस जो कि मनाया जाता है प्रति वर्ष 22 मार्च को, 2022 में इसकी थीम क्या थी ये बताना है आपको। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि क्वेश्चन 29 का सही जवाब ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रस्तुत
67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? बेस्ट एक्टर 67वें फिल्म फेयर अवार्ड का बेस्ट एक्टर बने हैं रणवीर सिंह, ठीक है। और बेस्ट असिस्टेंट एक्टर सहायक अभिनेता बने हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को ये अवार्ड मिला है मिमी फिल्म के लिए। रणवीर सिंह को मिला है 83 मूवी के लिए, जिसमें उन्होंने कपिल देव की भूमिका की है, तो ये भी आप याद रखना। और देखो बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस बनी कृति सेनन मिमी के लिए, ठीक है, तो ये याद रखना आप। अब देखो यहाँ पर 67वें फिल्म फेयर के बारे में एक बार कुछ फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इस पर देखो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई? शेरशाह। बेस्ट डायरेक्टर कौन चुने गए? विष्णुवर्धन, जो कि शेरशाह के डायरेक्टर हैं। बेस्ट असिस्टेंट एक्टर कौन बने थे? पंकज त्रिपाठी मिमी मूवी के लिए। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सुभाष घई को। इसको भी मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो की शुरुआत में। तो यहाँ पर सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये हैं कौन बताओ? ये हैं निकोल मान, ऑप्शन सी करेक्ट है। वैसे इनका पूरा नाम है निकोल ओनापू मान। और ये जो मिशन होगा इसे नासा और स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स और नासा मिलकर इसे फाल्कन 9 रॉकेट से भेजेंगे अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन, G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 में कहां पर आयोजित हुई? G20 देशों की जो पर्यावरणीय और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी 2022 में, ये हुई थी बाली इंडोनेशिया में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भूपेंद्र यादव ने, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो G20 इंडोनेशिया में हुआ 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 35 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो डेफिनेटली आप इनको पहचानते होंगे, ये हैं रोहित शर्मा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी हाल ही में देखो ये प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय T20 की बात हो रही है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 35 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। अब एक उपलब्धि इनके नाम और आई है कि भारत में जो T20 मैच होता है उसमें 10,000 रन बनाने वाले ये भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं, सॉरी दूसरे बल्लेबाज बने हैं। पहले थे कौन? पहले बने थे विराट कोहली। और विराट कोहली ने तो जो इंडियन T20 गेम है उसमें 11,000 रन भी पूरे कर लिए हैं, और ऐसा करने वाले वो पहले इंडियन क्रिकेटर बन चुके हैं। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत ने नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि NALSA नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं भारत के 50वें CJI। अब आप गेस कर चुके होंगे, ये हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पीछे कर किस देश की अर्थव्यवस्था ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जो है उपाधि ले ली है? तो ये है हमारे प्यारे भारत की अर्थव्यवस्था। हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और इस समय भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये जो डिक्लेरेशन आया है, घोषणा हुई है, वो डॉलर के आधार पर हुई है। अच्छा, दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, देखो दोस्तों, टॉप पर अमेरिका है, फिर चीन है, और फिर कौन है? फिर जापान है, और फिर जर्मनी, और लास्ट में 50 स्थान पर आता है भारत। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारा देश भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है किसने? तो दोस्तों ये खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया था ना, मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? बोरिस जॉनसन को इन्होंने रिप्लेस किया है और उनकी जगह पर आ गई हैं लिज ट्रस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, लिज ट्रस। इन्होंने बोरिस जॉनसन की जगह ली है। और देखो जब इलेक्शन हो रहे थे ना, तो लग रहा था कि भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं वो लिज ट्रस को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को लगभग 2000 वोटों से हराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल को कहाँ पर खोला गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना।
भारत का जो पहला शिकायत कानून स्कूल है वो खुलेगा ग्रेटर नोएडा में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ग्रेटर नोएडा यूपी में है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत भारत के पहले शिकायत कानून स्कूल का शुभारंभ किया है। तो इसे कहाँ पर खोला गया है? ग्रेटर नोएडा में, याद रखना। वर्ष 2022 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? एक तो अमेरिका है, फिर भारत है, फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान। यही 4 देश हैं जो कि क्वाड के मेंबर हैं। प्रश्न है कि 2022 में क्वाड देशों के जो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई उसका मेजबान देश कौन सा रहा? तो सही जवाब है हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला UCI-MTB माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? UCI-MTB माउंटेन साइकिलिंग एलिमिनेटर विश्व कप 2022 ये आयोजित हुआ था कहाँ पर? लेह यानी कि लद्दाख में। और इसमें सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? मेल में और फीमेल वर्ग में दोनों में जर्मनी की टीम जो है टॉप पर रही। 4 सितंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए परमवीर, ये जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये आत्मकथा लिखी गई है योगेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन दिल्ली का नया नाम रख दिया है। तो इसका नाम अब हो गया है क्या? जी हाँ, ऑप्शन ए कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री श्री योजना का संबंध किससे है? इस योजना का संबंध किससे ये बताना है आपको। स्त्री सशक्तिकरण से, कृषकों की आय दोगुनी करने से, शहीदों के परिवार कल्याण से, या फिर स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने से। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना की घोषणा की गई है। योजना के तहत भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन, इसका नाम है गैस्टेक मिलान 2022। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? देखो, मिलान सबसे याद रखना, मिलान एक शहर है जो कि इटली में है। तो बस गैस्टेक मिलान कहाँ पर हुआ? मिलान इटली में, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत की ओर से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री बन गई हैं सुएला ब्रेवरमैन, यानी कि क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 स्टार में, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुधा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय मूल की वरिष्ठर सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी उम्र 42 साल है और ये ब्रिटेन सरकार में पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। इसके पहले जो बोरिस जॉनसन सरकार थी उसमें भी ये अटॉर्नी जनरल के पद पर थी। अगला क्वेश्चन है, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 2022 कब मनाया गया? ये प्रश्न UPSSC का फेवरेट है और इसका आंसर रट लो 7 सितंबर। थीम भी रट लेना, थीम थी द एयर वी शेयर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया पोषण अभियान इन पैंडेमिक टाइम्स नामक जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें भारत में पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा कम था, यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा आपको। क्या? देखो, टॉप पर तो महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे स्थान पर गुजरात है। तो मैंने बताया था ना कि मैं दूसरे और तीसरे राज्यों के बारे में भी आपको बताऊंगा पोषण अभियान के अंतर्गत। ये जो पोषण अभियान रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो ये बिल्कुल रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रत कप 2022 का मेजबान शहर कौन सा बना? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो कप होता है ये अंडर 17 और अंडर 14 के लिए होता है। ठीक है, तो सुब्रत कप 2022 जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका आयोजन अंडर 17 के लिए कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और विजेता टीम कौन सी बनी थी? झारखंड। ठीक है, संस्करण तो आपको पता ही है 61वां था। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपने जरूर एंजॉय किया होगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। तो अगर आप चाहते हो कि सीरीज लगातार और जल्दी जल्दी आती रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। एक प्रश्न आपकी होमवर्क के लिए है, गूगल कर लेना लेकिन आंसर जरूर लिखना। बताओ कि भारत ने कुशियारा नदी के पानी के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा किया है? आपके ऑप्शन ये है और फटाफट इसका आंसर नीचे आपको कमेंट करके बताना है। चेक करो कुशियारा नदी कहाँ पर है।
उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से कहूँगा कि लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर देना। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना और बेल आइकन ये तो जरूरी है प्रेस करना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को भी जुड़ जाओ। वहाँ पर आपकी क्विज भी अल्टरनेट डे पर आयोजित की जाती है, कभी कभी रेगुलर भी, मतलब थोड़ा सा जब समय मिलता है तो मैं वहाँ पर भी क्विज कराता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है हमारे साथ पढ़ना तो पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।